हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस जो कि आने वाले एग्जाम आरबीआई असिस्टेंट के लिए रहेगा। तो दोस्तों, जो आरबीआई असिस्टेंट होता है, वैसे तो ये जो एग्जाम होता है ये स्पीड ओरिएंटेड होता है, यानी कि आपको प्रीलियम्स में 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस करने होते हैं और मेंस में 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस मैथ के सॉल्व करने होते हैं। लेकिन स्पीड तभी आपकी इंप्रूव हो पाएगी जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जब आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी अच्छी उस पर कमांड होगी। तो आज की क्लास में यही डिस्कस करेंगे कि क्या इसका सिलेबस होता है, बेसिकली क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है और हमें किस तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को अप्रोच करना है। तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी ने बने रहना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो यहाँ पे अगर मैं प्रीलियम्स की बात करूं तो प्रीलियम्स में आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपको 35 क्वेश्चंस दिखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। ठीक है, 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऐसे अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। 200 में से 40 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, यानी कि प्रीलियम्स में 35% और मेंस में 20% सिलेबस जो होता है वो क्वांट का होता है। और आपका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा ये क्वांट के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं प्री की बात करूं तो ऑन एन एवरेज कट ऑफ जो है वो 85 जाती है आउट ऑफ 100, यानी कि 60 मिनट्स में आपके जो स्कोर है वो 85 से ज्यादा होना चाहिए। 85 क्वेश्चंस तो मिनिमम ठीक होने चाहिए, है ना। तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 35 में से 35 ही स्कोर करना पड़ेगा। तो वो स्ट्रेटेजी भी हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ कुछ क्लासेस भी शेयर करेंगे जिसमें आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे ही अगर मेंस की बात करें तो टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। इसकी जो कट ऑफ रहती है वो आउट ऑफ 200 आती है और कट ऑफ लगभग 120 के अराउंड रहती है ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज 120 के अराउंड रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रीलिम्स एग्जाम और ये है मेंस एग्जाम, दोनों में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर जो है वो जरूरी है। तो क्वेश्चंस कौन से जरूरी है, कौन से चैप्टर जरूरी है, ये समझने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में जो आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स का पेपर हुआ है और जो मेंस का पेपर हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस रहे हैं, यानी कि क्वेश्चंस का नेचर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोस्तों प्रीलियम्स में जो पैटर्न रहता है उसमें नंबर सीरीज हमेशा आती है, सिंपलीफिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, डीआई का एक सेट आता है टेबुलर और जो अर्थमेटिक होता है बेसिक अर्थमेटिक जिसमें टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है, ये वाले टॉपिक्स हैं कुछ हमारे पास, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये टॉपिक ज्यादातर रहते हैं, परसेंटेज और रेशो है। ये टॉपिक्स ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगे प्रीलिम्स। ठीक है, अब देखो सभी टॉपिक्स को इक्वल टाइम नहीं देना होता। अगर मैं सिलेबस की भी बात करूं, वैसे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो सारे टॉपिक्स लिखे होते हैं। टोटल 16 चैप्टर्स हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्लस 5 डीआई के चैप्टर्स हैं। वैसे तो सारे के सारे ही लिखे होते हैं लेकिन सारे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको प्रीलियम्स में 35 में से 25 क्वेश्चंस तो सिर्फ और सिर्फ किसके मिल जाएंगे, नंबर सीरीज के, सिंप्लीफिकेशन के और डीआई के, है ना। तो ज्यादा मेहनत भी हमने इसी पे ही करनी है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये जो एग्जाम है ये स्पीड ओरिएंटेड है। जितनी किसी पर स्टूडेंट की स्पीड और एक्यूरेसी होगी उतना ही बढ़िया तरीके से वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा। और प्रीलियम्स को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है भाई, इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा और 90% स्कोर करना कोई बिल्कुल आम बात नहीं है। बहुत रेयर स्टूडेंट ही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाता है। मेंस में थोड़े से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एग्जाम क्लियर होता है, लेकिन प्रीलिम्स जो है वो सीधा सीधा स्पीड ओरिएंटेड है क्योंकि पेपर होता है बहुत इजी। पेपर मुश्किल नहीं होगा, प्रीलिम्स होगा बहुत इजी। और जो मेंस होता है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है। मतलब इसमें ये मान के चलो कि 100 क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे, 100 क्वेश्चंस मॉडरेट होंगे। इजी कुछ नहीं होगा मेंस में, लेकिन प्रीलियम सारा का सारा क्या रहता है, इजी रहता है। एक नॉर्मल स्टूडेंट भी इसमें 70 तक स्कोर कर जाता है, एवरेज स्टूडेंट भी, और क्वालिफाई करने के लिए 90 स्कोर चाहिए होगा।
तो आपने तैयारी भी कैसे करनी है दोस्तों, जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये मान के चलो कि अगर आप मैथ के ऊपर 3 घंटे लगा रहे हो डेली, अगर मैथ के ऊपर 3 घंटे लगा रहे हो, तो 3 में से 2 घंटे 2 आवर्स आपके कम से कम 2 घंटे सिर्फ इनके ऊपर होने चाहिए। आपकी स्पीड के ऊपर होने चाहिए। स्पीड के लिए टेबल याद करो, स्क्वायर याद करो, क्यूब याद करो, क्योंकि ये जो नंबर सीरीज होती है ये भी टेबल्स आने चाहिए, कैलकुलेशन बेस्ड होती है ना, लॉजिक बेस्ड होती है, जिसमें कैलकुलेशंस का यूज होता है। हो सकता है कि इसमें प्रीलियम्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाए, हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, मेंस में भी आपको कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल जाती है। तो एक चैप्टर आपने ये और एक्स्ट्रा करना है, और डेली अगर 3 घंटे मैथ पढ़ते हो तो 2 घंटे इन्हीं के ऊपर ही रखना है। अब रीजन क्या है इसके पीछे का, कि देखो जो आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो वही चीज आपको मेंस में भी दिख रही है। ये देखो 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के, 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के, 15 क्वेश्चन डीआई के, तो मतलब 50% जो सिलेबस है वो प्री और मेंस का लगभग सेम सेम है ना। 3-4 चीजें पढ़ने से आपका 50% सिलेबस हो जाएगा मैथ का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अर्थमेटिक भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि अर्थमेटिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर बात है प्रेफरेंस की, तो पहले इनको अच्छे से करो। जितना स्पीड आपकी इनकी ज्यादा होगी, जितना फास्ट आप ये क्वेश्चन करोगे, उतना ही टाइम आप सेव कर पाओगे इन अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। टाइम देखो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 20 मिनट्स का टाइम होता है 35 क्वेश्चंस करने के लिए, तो कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि 12 मिनट में, 12 मैक्सिमम 12 to 13 मिनट्स में आपके ये 25 क्वेश्चंस हो जाए, ताकि आपके पास 8 मिनट का समय हो और उन 8 मिनट्स में आप ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर पाओ। ये भी बहुत इजी होते हैं, 1 मिनट के अंदर अंदर ही निकल जाएंगे, बट ये है कि उसके लिए आपके पास टाइम भी तो होना चाहिए। और टाइम कैसे आएगा, जब आपकी स्पीड ज्यादा होगी। और स्पीड कैसे ज्यादा होगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड एग्जाम होता है। ऐसे ही अगर मेंस की बात करें तो अर्थमेटिक के इसमें भी 10 ही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इसमें जो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो Q1 Q2 है, ये जो हमारे पास क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये भी एक किस्म से ये कह लो कि अर्थमेटिक के ही सवाल होते हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है कि एक ही क्वेश्चन में 2 सवाल होते हैं, और आपसे पूछता है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है और किसकी वैल्यू कम है, कि क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। इस तरीके से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो मेंस में आपके साथ ये वाले सवाल भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। मेंस में आपके साथ ये वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस हो जाएंगे। तो अभी मैंने एक वीडियो वैसे बनाई भी है, जिसमें मैंने आई थिंक 18 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आप सभी के साथ प्रीलिम्स के, और बाकी के 17 क्वेश्चंस भी आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स की होने वाली है। उसी प्रकार से आरबीआई असिस्टेंट मेंस की भी एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं 40 के 40 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस लेवल का एग्जाम जो है वो आपको आता है और किस लेवल तक आपने पढ़ना है, ठीक है। आप 1-2 चैप्टर मिस कर सकते हो, लेकिन जो चैप्टर आप पढ़ोगे उनमें स्पीड होना बहुत जरूरी है, और बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना, ठीक है। बिल्कुल भी गैस लगा के आंसर नहीं करने हैं, जो आता है वही सॉल्व करो। एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, जहां 1-2 सवाल आगे पीछे हुए और वहीं पे कट ऑफ से बाहर निकल जाओगे आप। तो एक्यूरेसी के साथ चलना है बिल्कुल, हमने अपनी स्पीड के ऊपर फोकस रखना है। और कुछ गिने चुने टॉपिक्स है जो आपने करने हैं, उनमें देखो, एक तो नंबर सिस्टम, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये तो करना ही करना है। डीआई करने से पहले आपने 2 चैप्टर करने हैं, दैट इज परसेंटेज एंड रेशो। एक चैप्टर आपने करना है परसेंटेज का, एक करना है रेशो का। आप एक और कर लेना एवरेज, क्योंकि 3 सवाल तो अर्थमेटिक इसी में से भी आ जाएंगे। 3 सवाल टॉपिक जब आप कर लोगे, परसेंटेज, रेशो और एवरेज जब आप कर लोगे, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करना है, क्योंकि डीआई में भी आपको परसेंटेज के, रेशो के और एवरेज के सवाल ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। और डीआई जब आप कर लोगे, उसके बाद आपने कुछ गिने चुने टॉपिक्स करने हैं, जैसे आप प्रॉब्लम ऑन एजेस कर लो, छोटा टॉपिक होता है, पार्टनरशिप टॉपिक कर लो, देन टाइम एंड वर्क कर लो, टाइम एंड डिस्टेंस कर लो, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम हो गया हमारा चैप्टर, तो ये वाले चैप्टर आप कर लो, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन कर लो। तो ये वाले चैप्टर अगर आप कर लोगे तो इजीली प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। मैं इजीली कह रहा हूं क्वालिफाई हो जाएंगे, बट इनको क्वालिफाई करना इजी नहीं है, इट इज अ वेरी बिग टास्क, क्योंकि 90% स्कोर करना प्रीलिम्स में ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो आने वाले जो 3 महीने होंगे, इसका जो प्रीलिम्स है ये लगभग आपको नवंबर या दिसंबर में देखने को मिलेगा, तो हमारे पास 3 का महीने का समय है। तो इन 3 महीने में ये मान के चलो कि डेली बेसिस पे 200 क्वेश्चन आपको मिनिमम प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। तो 90 डेज अगर आप 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो ओवरऑल
18,000 MCQs बनेंगे और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आप ये कह सकते हो कि हाँ अब मैं प्रीलियम जो है वो क्वालिफाई कर सकता हूँ। अगर इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो दोस्तों ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ 70 तक स्कोर करना बहुत ईजी है। ये जो 70 to 90 के बीच का सफर है ना, ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए जितना हो सकता है, तो वो आपने करनी है। ठीक है, टॉपिक्स एक दो मिस हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी स्पीड में या एक्यूरेसी में थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा और वो मैं आपको नहीं करवा पाऊंगा। स्पीड और एक्यूरेसी आपको खुद ही बनानी पड़ेगी थ्रू प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस करिए। आजकल सब कुछ फ्री में बहुत कुछ मिल जाता है, अगर आप गूगल भी सर्च करोगे यू विल गेट मेनी क्वेश्चंस। हर एक चैप्टर के आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। नंबर सिस्टम के तो नंबर सीरीज के तो हजारों सवाल मिल जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन के हजारों सवाल मिल जाएंगे। जहां से क्वेश्चंस मिलते हैं आप सॉल्व कर लीजिए बस। ये चीज आपने दिमाग में बिठाना है हमेशा। समझ गया बात को जी? तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से सिलेबस होता है। सिलेबस नहीं, ये नहीं है कि आपने सारे चैप्टर्स करने हैं। आप 3 चैप्टर करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसके बाद 3-4 चैप्टर उसके बाद और कर लो, ताकि आपका स्कोर जो है वो 32-33 तक आ जाए। 35 नहीं तो 32-33 तक तो आना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो मैं खत्म करता हूं। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना यार, हमें भी मोटिवेशन मिलती है उससे। और बहुत जल्द हम फ्री कोर्स लेके आएंगे आपके लिए, आरबीआई असिस्टेंट के लिए फ्री कोर्स लेके आएंगे। ये जो बातें मैं आपको कर रहा हूँ ना, ये मैं करके दिखाऊंगा आपको, उसमें सारे के सारे कंसेप्ट बताऊंगा। फिर डेली 35 क्वेश्चन करा करेंगे हम प्रैक्टिस, जो कि प्री की डिमांड होती है। डेली 35 क्वेश्चन के सेटअप करा करेंगे, जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूं मैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।